नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय ऑनलाइन वर्क में। तो आज के समय में हरियाणा में एक मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि फैमिली आईडी में 20 तारीख तक 20 अप्रैल तक अपनी जानकारी ठीक करवाओ वरना कानूनी कार्रवाई करी जाओगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो मैसेज क्या है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसको कितना सीरियस लेना चाहिए। तो सरकार ने 20 अप्रैल तक का समय दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपने छेड़छाड़ करके इनकम कम करवा के बीपीएल श्रेणी के आप सदस्य बन गए हो, तो आप अपने आप उस बीपीएल श्रेणी को छोड़ दो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। इस प्रकार का जो मैसेज है वो हरियाणा के निवासियों के फ़ोन पे 1 अप्रैल को भेजा गया था। 1 अप्रैल को क्या मैसेज भेजा गया कि फैमिली आईडी में गलत आय विवरण या परिवार का कृत्रिम विभाजन विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के संज्ञान में आया है। यानी कि फैमिली आईडी में आपने अगर गलत तरीके से इनकम कम करवाई है या फिर आपका परिवार इकट्ठा रहता है और उसके बावजूद भी आपने फैमिली आईडी अलग करवा ली, तो ये दोनों चीजें गलत है। ये चीजें सरकार के नोटिस में आई है और सरकार ने कहा है कि 20 अप्रैल तक अपनी जानकारी ने सही करवा लो, वरना अन्यथा अनुचित लाभ की प्रत्यावर्त वसूली सहित कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यानी कि अगर आप 20 अप्रैल तक इस जानकारी को सही नहीं करवाते और आप किसी भी मामले में गलत पाए जाओ हो और आपने सरकारी योजना का लाभ लिया है, तो उस योजना का जो भी आपने पैसे का लाभ लिया है उसकी दोबारा तो आप तो वसूली करेगी सरकार और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये जो मैसेज था ये 1 अप्रैल को हरियाणा निवासियों के फ़ोन नंबर पर भेजा गया है। सबके ये मैसेज नहीं आया है, लेकिन जो बीपीएल परिवार हैं उन सब के फ़ोन पे ये मैसेज गया है, यानी कि जिनका पीला राशन कार्ड है या फिर गुलाबी राशन कार्ड है, क्योंकि योजनाओं का लाभ तो उन्हीं को मिलता है जिनका पीला राशन कार्ड हो। तो जिनका पीला या गुलाबी राशन कार्ड है उनके फ़ोन पर सबके पास ये मैसेज गया है। यानी कि इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर आपके फ़ोन पे ये मैसेज आया है इसका मतलब आपने कुछ न कुछ गड़बड़ कर रखी है। ये मैसेज सबके पास भेजा गया है। तो सरकार ने कहा है कि आपने अगर 2 नंबर में इनकम कम करवा के बीपीएल कैटेगरी में आके आप राशन ले रहे हो या फिर कोई और अन्य योजना का लाभ ले रहे हो, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाओगी। तो 20 अप्रैल तक आप खुद अपने बीपीएल कैटेगरी से बाहर हो जाओ। खुद ही बीपीएल कैटेगरी से बाहर हो जाओ, तो आप इस चीज़ से बच सकते हो। तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार आज के समय में हरियाणा प्रदेश में 51,96,380 परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। तो सरकार को शक है कि ये सारे परिवार बीपीएल कैटेगरी के लायक नहीं हैं, इनकी वास्तविक जो आय है वो 1,80,000 से ज़्यादा है। तो कार्यवाही के दौरान जो भी फर्जी लोग पकड़े जाएँगे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जो भी उनने योजना का पैसे का या किसी और चीज़ का लाभ लिया, उसकी वसूली करी जाएगी और 2 साल तक की कैद का भी इसमें प्रावधान सरकार ने किया है। ये जो पीले राशन कार्ड है, इनको काटने की प्रक्रिया सरकार ने 1 मार्च से शुरू कर दी है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों के पीले राशन कार्ड कट चुके हैं और किसी भी समय किसी भी इंसान का नंबर आ सकता है। तो इस दौरान 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक 1 महीने के दौरान लगभग 1609 लोगों के पीले कार्ड कट गए हैं। और इस कटन के आंकड़े में सोनीपत जिला सबसे आगे है। सोनीपत जिले के 1 महीने के अंदर लगभग 294 परिवार बीपीएल कैटेगरी से बाहर हो गए हैं। तो जो ये मैसेज चल रहा है भाई, तो इसमें बहुत सच्चाई है। ये बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है, सबके पास भेजा गया है। अगर आप बीपीएल श्रेणी में हैं और आप इसके लायक नहीं हैं, तो आप अपना पीला कार्ड सबमिट कर सको हो, बीपीएल श्रेणी से अपने आप को बाहर निकलवा सको हो। आप अपनी इनकम बढ़वाने की रिक्वेस्ट डलवा सको हो। उसके अलावा अब बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए भाई, मैसेज आए कि भाई सरकार के पास हमारा रिकॉर्ड थोड़ी ना है। सरकार ने थोड़ी ना पता हमने कितना के लिया है। तो इसकी भी जानकारी हम आपको देवांगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। तो देखो भाई, यह जो है यह सरकार की सरकारी साइट है। इस पर आप देख सको हो कि फैमिली आईडी का नंबर दिखाया गया है, परिवार के मुखिया का नाम है, परिवार में कितने सदस्य हैं ये भी दिखाए गए हैं। ठीक है, परिवार में सदस्यों के नाम भी दिखाए गए हैं। ये जो फैमिली आईडी के नाम है वो भी पर्सनल जानकारी की वजह से ढक दिए गए हैं।
उसके अलावा आप इसमें देख सको हो कि लाभ की कुल राशि दिखाई गई है। लाभ की कुल राशि दिखाई गई है 83,650 रुपए। यानी कि अब तक इस फैमिली आईडी वालों ने, यानी कि ये फैमिली आईडी हमारी ही है, तो हमने सरकार से लगभग 83,650 रुपए का लाभ लिया है। यानी कि सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड है। अगर कोई भी इंसान गैर तरीके से पाया गया बीपीएल श्रेणी में, तो सरकार उससे वसूली करेगी और ये आंकड़े सरकार के पास है, तो इस तरीके से उससे वसूली की जाएगी। इसमें आप देख सको कि हर एक मेंबर के आगे ये दिखाया गया है कि उसने क्या लाभ लिया है, कितना लाभ लिया है। तो सरकार के पास पूरा डाटा है वही। तो अगर आपने गलत तरीके से आय कम करवा के बीपीएल श्रेणी में आप आ गए हो और सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हो, तो 20 अप्रैल से पहले अपनी इनकम बढ़वाने की रिक्वेस्ट डलवा दो। इनकम बढ़ जाएगी और आप बीपीएल श्रेणी से बाहर आ जाओगे और आपके ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।